पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि किसानों की तरफ से आज ट्रेनें रोकी जाएंगी। कारण क्या है, इस पूरे मामले में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ किसान नेता सरवण सिंह पंदेर मौजूद है। सरवण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंदेर साहब, आज क्या कारण है जो ट्रेनें रोकी जाएंगी? किस कारण ये फैसला लिया गया है आज? देखिए, तो हमारा आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। 235 दिन के करीब उन्हें हो चले हैं लगभग। वो आंदोलन के अलग अलग ढंग से हम लोग अपनी बात रखते हैं। ये भी 2 घंटे का रेल रोको। एक तो लखीमपुर खीरी आज के दिन 3 अक्टूबर को हुआ था, उसका हमें इंसाफ नहीं मिला। जो उस समय के मंत्री थे, अभी साबका मंत्री हैं, उनके सुपुत्र ने हमारे किसानों के ऊपर, पत्रकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको शहीद किया था। न्यायालय ने उनको जमानत दी है और उनके साथियों को जमानत कराने की कोशिश हो रही है। इस तरह के जब एविडेंस हो क्लियर कट, तो मुझे नहीं लगता इस तरह के केसों में कभी जमानत दी जा रही है। एक तो उनका इंसाफ लेना, दूसरा एमएसपी लीगल गारंटी कानून का मुद्दा जो बड़ा मसला है। इसके साथ साथ किसान मजदूर के कर्ज माफ, फसल बीमा योजना, नरेगा 200 दिन, आदिवासी की 5वीं संविधान की सूची लागू हो, अन्य मांगे, सभी मांगों को लेकर 2 घंटे का हमने कॉल किया हुआ है। इसी तहत हम लोग 12:30 से 2:30 बजे तक का 2 घंटे का रेल रोको करेंगे। पंदेर साहब, जो लखीमपुर की बात आप कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको कैसा आश्वासन जो सरकार की तरफ से दिया गया था, या फिर न्याय प्रणाली को लेकर आप क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए था न्याय? देखिए, जो समझौता हुआ था, अभी जो कंपनसेट करना था जिनके परिवारों का नुकसान हुआ, अभी तक वो भी नहीं हुआ। और ये भी था कि किसान जो लीडर्स है उनको बीच में नहीं फंसाया जाएगा, वहां पर उनको भी फंसा दिया गया। तो हमारा मानना भी इस तरह के केस में जो एविडेंस क्लियर हो, आपके पास वीडियो हो, तो देखिए केस जो है, जो अदालत के सामने आप फैक्ट रखेंगे उसी के आधार पर आपको सजा मिलेगी। तो जो यूपी की पुलिस है, उनका अटॉर्नी जनरल है, तो वो पूरी तरह से जमानत देने के हक में थे। उन्होंने पूरी तरह डिफेंड नहीं किया केस को और उन्होंने लूज पोल दिए। तो फिर विपक्ष के जो वकील थे, उनके द्वारा जमानत कराने में सफलता मिली। अगर यूपी पुलिस अथवा उनका अटॉर्नी जनरल यूपी का पूरा विरोध करता, तो इस तरह के जीनियस क्राइम में जो स्पष्ट नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता जमानत मिल जाती। और भी किसी माहर से पूछे तो उनका मानना भी इस तरह के केस में कभी भी अदालत जमानत नहीं देती है, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, गवाहों को धमकियां मिल रही है। ये सब बातें तो स्पष्ट आ रही पूरी दुनिया के सामने। तो इस तरह की जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। इंसाफ तो नहीं मिला, बकायदा गवाहों को धमकियां आ रही है। हमारे हमसे मिलके गए थे उनके गवाह, हमें तंग परेशान किया जाता है। पंदेर साहब, इन चीज़ों को लेकर एक आंदोलन भी जो चल रहा है, आप उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी कहाँ तक पहुंची आपकी बात? हाँ, देखिए, बात तो बहुत दूर तक पहुंची है। सवाल है भी सरकार हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करनी चाहती है। जो एक इकोनॉमिक्स डिजाइन है वर्ल्ड वाइड, जो विश्व व्यापार संस्था की नीतियां, वो खेती सेक्टर के पक्ष में नहीं है। वो जो साधारण छोटे किसान है देश भर में, उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि सब कारपोरेट का, चाहे रेलवे हो, चाहे आवाजाही के संसाधन हो, चाहे दूरसंचार हो, सभी पे उनका कब्जा। खेती सेक्टर बचा है, खेती सेक्टर पे वो कब्जा करना चाहते हैं। आवाज तो हमारी बहुत दूर तक जा रही है। अब भारत सरकार को विल पावर से निर्णय करना है कि वो किसानों की मांग के ऊपर ध्यान दे। ये स्वयं मोदी जी, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले कमिटमेंट की थी। C-250 से फसलों के दाम, एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान का कर्ज माफी, 2019 में किसानों की आमदन दुगनी करने का सवाल। तो ये बातें तो स्वयं भाजपा कहती रही है, लेकिन अब क्या कारण है, किस तरह, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कर पा रहे हैं, ये तो उनका जवाब तो स्वयं वही दे सकते हैं कि क्या कारण है इसके पीछे। अच्छा पंदेर साहब, जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस आपकी मांगों का, किसानों की मांगों का जो इम्पैक्ट है, लगता है कि इस चुनाव पर पड़ेगा? हाँ, देखिए, वो पूरी तरह, मुझे लगता है 90% किसानों का प्रभाव है लक्षणों में। जिस तरह से हमें वहां रोका गया, वो मुद्दा पूरे जोर शोर से हरियाणा की इलेक्शन में चल रहा। एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर, एमएसपी के ऊपर भाजपा असत्य बोल रही है। वो कह रहे 24 फसलों पे दे रहे हैं। भाई, दे तो कहीं भी नहीं रहे। और वो
डैमेज कंट्रोल करने का यत्न कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर शहीद सुखम जी को शहीद किया गया, गोलियां चलाई गई, और इसीलिए विपक्ष भी किसान मुद्दों को इसलिए वादा कर रहा है, उनको पता किसान आंदोलन है। तो इस बार तो बहुत बड़ा फैक्ट कर रहा हरियाणा में जो किसान मजदूर का मुद्दा है। अच्छा, एक तरफ आप मांगे कर रही हैं, आंदोलन चल रहा है, आज भी आपने एक बड़ा प्रोटेस्ट करना है, तो दूसरी तरफ अगर साबका सीएम हरियाणा की बात करें तो बड़ा कटाक्ष लगातार किसानों पर करते आ रहे हैं, कैसे दिखते हैं? हाँ, देखिए, ये तो उनका एक नीतिगत फैसले हैं भाजपा के, नागपुर के। पहले हमारे ऊपर अटैक तो गृह मंत्री जी करते हैं, फिर उसके बाद कंगना रनौत जी करती हैं, उसके बाद अभी खट्टर साहब बोलते हैं, फिर अवनीत बिट्टू बोलते हैं, फिर अभी कंगना रनौत जी पंजाबियों को बदनाम कर रही है। तो वो बड़े सुनियोजित ढंग से सारा कुछ कर रहे हैं हमारा अक्ष को बदनाम करने के लिए। इतना जोर अगर वो मांगे हल करने में लगाते तो मुझे लगता है मसला हल हो जाना था। बिल्कुल ठीक। तो पंदेर साहब, अभी आज का जो टाइमिंग एक बार क्लियर कर दीजिए आप। 12:30 से 2:30 बजे तक। 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक? हाँ, ठीक। 12:30 से लेकर 2:30 तक। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। सो पंदेर जो कि सरवण सिंह पंदेर जो कि किसान नेता हैं, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने क्लियर किया है कि जो उनकी मांगें बड़े काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं, तो उनकी मांगों का अभी भी कोई भी सल्यूशन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा। तो आज एक बार फिर उन्होंने प्रदर्शन करना है और जो ट्रेनें रोकनी हैं, और समा जो दिया गया है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समा निश्चित किया गया है, जो कि पूरे देश भर में ट्रेनें रोकी जाएंगी और केंद्र सरकार तक दोबारा फिर से एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि जो उनकी मांगें हैं उनको हल किया जाए। आप बने रहे पंजाब केसरी के साथ। धन्यवाद।